बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद रूफ फारूकी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट का आगाज़ करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज असम्बली इंतखाबात के मुनासिबत से अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। श्रीनगर के अंदर पार्टी हेडक्वार्टर पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उनके पार्टी के लीडरान के हमरा मैनिफेस्टो जारी कर दिया और मैनिफेस्टो के अंदर कुछ ऐसे रखे गए मामलात रखे गए हैं जिनको लेकर जो मीडिया नुमाइंदे उन्होंने भी पूछा, क्या PDP इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा उनके लिए प्रायोरिटी है मसले कश्मीर का हल होना। जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा जम्मू कश्मीर के हवाले से, और उस रेजोल्यूशन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो और जम्मू कश्मीर के लोग खुशी से जिए, अमन से जिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के हवाले से। और इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की मनसूखी से पहले भी कब्रिस्तान बरे थे। कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर भी यही सूरत हाल थी और उसके बाद 370 मनसूखी के बाद भी यही सूरत हाल रही कि मसला जूं का तू है। यानी उन्होंने कहा, इशारों में उन्होंने कहा कि जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम नहीं होगा। मैनिफेस्टो के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। नौजवानों के लिए रोज़गार की बात कही है, जो बिजली की सूरत हाल है इसको लेकर भी रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया है कि मसाजिद और मंदिरों में फ्री बिजली दी जाएगी और आवाम को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। ये भी इस मैनिफेस्टो के अंदर रखा गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है इलेक्शन 370 और हुकूमत, ये इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए प्रायोरिटी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम हो। ये अमन अगर हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक ही मिले तो वो भी है कि हिंदुस्तान के आइन के तहत ही होना चाहिए, पर अमन जम्मू कश्मीर के अंदर कायम होना चाहिए, जो उनकी प्रायोरिटी है। उनसे पूछा गया क्या आप किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगी। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इस इत्तेहाद का हिस्सा बनूंगी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके मैनिफेस्टो को जो है मानेगी, उनके मैनिफेस्टो पे काम करेगी, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान घाट, जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए और मसले जूं का तू है। बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके उसके बाद 370 के साथ स्टेटहुड हो जाएगा तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन में, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती है। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए, और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है, मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तुम है। और हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए PDP की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं,
वो एजेंडे की बात करते हैं और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी। तो इसलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है। आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान घाट, जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए, और मसले जू का तू है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले, चलिए, पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, पर मसले कश्मीर को हल करने की बात पीडीपी के मैनिफेस्टो में दिखाई दी। आज जो महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोहराई, उन्होंने कहा दफा 370 की मंसूख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर और भी हालात ख़राब हुए हैं। सनम एजाज मेरे सीनियर साथी मेरे साथ जुड़े हैं, श्रीनगर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अलग लग रहा है इस मैनिफेस्टो के अंदर। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चलिए, हम दोबारा से राबता कायम करने की कोशिश करेंगे सनम एजाज के साथ। पीडीपी मैनिफेस्टो के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने मसले कश्मीर के हवाले से बात की है कि मसले कश्मीर को हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सही नहीं रहे। हालात जूं के तू हैं, यानी जो पहले थे वैसे ही हालात 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रहे। इसके साथ साथ जो लोगों के मामलात भी है, नौकरियों की बात पे इसमें कही गई है, और इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इत्तेहाद वो इस शर्त पर करेंगे कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके एजेंडे पे काम करेगी। जो उन्होंने एजेंडा सामने रखा है, मैनिफेस्टो सामने रखा है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर काम करेगी तो हम इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सरकार बनाना नहीं, इलेक्शन नहीं, स्टेट वापस लेना नहीं, सिर्फ 370 वापस लेना नहीं, बल्कि जब तक जम्मू कश्मीर ये जो एक मसला है, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अमन कायम करने के लिए मसले कश्मीर को हल करना बड़ा ज़रूरी है। सनम एजाज मेरे साथ जुड़े हैं, बराह रास्त पीडीपी हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनिफेस्टो आज पेश किया गया पीडीपी की तरफ से। मसले कश्मीर की बात एक ही मैनिफेस्टो के अंदर रखी गई है। वो आज पीडीपी ने बताया कि जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होगा तब तक आप जम्मू कश्मीर के अंदर अमन के ख्वाह नहीं रह सकते। देखिए, बिल्कुल करीबन 28 मिनट के लिए महबूबा मुफ्ती ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया, और सभी लीडरान, जिनमें यहाँ पे डॉक्टर महबूब भी थे, नईम अख्तर भी थे, अब्दुल्ला खान भी थे, या बाकी जितने लीडरान सब यहाँ पे मौजूद थे। और फिर इस दौरान एक तरह से, अगर आपको याद होगा, आपने सेल्फ रूल पढ़ा होगा, तो बिल्कुल ये सेल्फ रूल जैसा ही आज का इनका जो है। और महबूबा मुफ्ती ने बाद में बताया भी, जब उनसे पूछा गया कि आपका सेल्फ रूल क्या है, तो उन्होंने इस पे हवाले बताया कि यही तो सेल्फ रूल है। और कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों में से अगर हमने देखा, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखा, हमने अपनी पार्टी का देखा, इसमें एक चीज, जो दो चीजें हैं। एक, जो इन्होंने कश्मीर को पूरी तरह से बुनियादी मरकज बनाया और मसले कश्मीर को बुनियादी मरकज बनाया, इसमें एक वो खास बात है, और उस हवाले से इन्होंने बताया कि उनकी जो जारी लगी। दूसरा, इसमें सबसे कश्मीर के जो लोग हैं, पावर हाउसेस की रिटर्न, पावर हाउस के सबका, लेकिन ये जो इस वक्त जिन लोगों को बंद किया जाता है, यूएपीए या वो जो एनिमी एक्ट है वगैरह,
वो बड़ा मुद्दा था इस मैनिफेस्टो में। और डेलीवेजर कैजुअल वगैरह का मुद्दा जो था वो आवाम का मुद्दा था, या वो स्कूटी देना खवातीन को, और खास तौर पे जमीन जो खवातीन के नाम की जाने की बात की जाती थी। ये इसके कुछ खास मुद्दे हैं जो अभी तक हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस या उन जो अपनी पार्टी दो पार्टियों का अभी तक मैनिफेस्टो उनमें देखने गए। लेकिन ये बड़े मुद्दे हैं और कोर इश्यूज है जहाँ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के कोर इश्यूज है, और इन कोर इश्यूज को शायद आज उम्मीद थी कि महबूबा मुफ्ती एड्रेस करेगी, और इस चीज को लेकर उन्होंने एड्रेस भी किया है। असलम, एक चीज जानना चाहूंगा, उनसे इतिहाद के बारे में ही पूछा गया, क्या महबूबा मुफ्ती या पीडीपी किसी के साथ इतिहाद करेगी? तो उसमें उन्हें कहा कि अगर उनका एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट करती है तो वो तैयार है। देखिए, बिल्कुल इससे बड़ी ऑफर और कोई नहीं हो सकती है। उन्होंने कश्मीर का जो कश्मीर सेंटर किया, कश्मीर का जो कोर इशू है, जिस तरह उन्होंने खुद अपनी इस एजेंडा में बता रखा है, मैनिफेस्टो में बता रखा है, उसी एजेंडा को इसने बताया कि अगर इसको कोई अडॉप्ट करता है तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी, मुझे कोई सीट लड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक खुली ऑफर है। इसने अलायंस की बात नहीं की, इसने कुछ और नहीं कहा। इसने कहा कि लीड वो करें लेकिन पॉइंट्स ये लेके चलें कि जम्मू कश्मीर का एक डिस्प्यूट है, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, जम्मू कश्मीर के एलओसी के उस तरफ के मामलात हैं, दिल्ली के साथ रिलेशन के जो मामलात हैं, ये सारे जो मामलात हैं ये बहुत ही कोर इश्यूज, और इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म इसे हम कह सकते हैं, उस तरह की लैंग्वेज जो थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी सनम एजाज श्रीनगर से पीडीपी हेडक्वार्टर से बात कर रही थी और मैनिफेस्टो को लेकर बात हो रही थी। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑफर दी है कि उनका एजेंडा जो है, उनका मैनिफेस्टो जो है, उस पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चलने के लिए तैयार है तो वो उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। यानी वो इतिहाद नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देने के तैयार है। पर वक्त की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर बात करें, क्योंकि हमने अलग अलग मैनिफेस्टो दिया, हमने बहुत सारे मामलात का जिक्र किया है, पर असल जो बुनियादी वजह है यहाँ पे वो अमन नहीं है, और उस अमन को कायम करने के लिए वक्त की ज़रूरत है कि मसले कश्मीर हल होना चाहिए। जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होगा तब तक आप यहाँ अमन की जो है यहाँ अमन कायम नहीं होगा, और आप उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम होगा। चलिए, ये था पीडीपी का मैनिफेस्टो, पीडीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या कुछ वो करने जा रहे हैं असेंबली इंतखाबात में, इसको लेकर बात हुई। अब जरा बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मैनिफेस्टो जारी किया है, हालांकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो अभी जारी नहीं किया है, पर कांग्रेस मैनिफेस्टो से पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर इतिहाद की बात हुई, और इतिहाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, यानी प्री पोल अलायंस, इंतखाबात में सीट शेयरिंग का मामला। राहुल गांधी और जो कांग्रेस के सदर जम्मू कश्मीर आए थे, फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुए, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुए, कांग्रेस लीडरान से मुलाकात हुए। उसके बाद फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस काम करेगा, और ये अलायंस जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का होगा। पर अभी जो खबरें बाहर आ रही है, अब 3 दिन हो गए गालिबन इस अलायंस को बने हुए, पर अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी किया जा रहा है, और लास्ट डेट जो है साउथ कश्मीर के लिए जो पहला फेज होगा वो गालिबन 2 दिन बाद है, जब आपको अपने नॉमिनेशन फाइल करने हैं, और 2 दिन अभी बाकी है। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की गई है कि किस कैंडिडेट का इंतखाब किया गया है, किसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि खबरें आ रही है कि इत्तेहाद के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नाराज़ है। जो बानिहाल से उनके लीडर है सजाद शाहीन, उन्होंने खुलकर कहा कि वो उनके लोग नहीं चाहते हैं कि इत्तेहाद हो। खासकर उन्होंने बानिहाल की बात की है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनका साथ नहीं दिया जाएगा। यानी ये जो कहीं ना कहीं ये जो बगावत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, अब ये बगावत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फैसल रियाज पिछले कई दिनों से इस खबर पे लगे हुए थे, लीडरान के साथ उन्होंने बात की है, कांग्रेस के लीडरान के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के साथ। अब कब तक लिस्ट जारी होगा, क्या कुछ अलायंस के अंदर है, ये हम फैसल से जानने की कोशिश करेंगे। फैसल, आपको आवाज आ रही है? फैसल, आवाज आ रही है? फैसल, इत्तेहाद की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीट शेयरिंग के मामले पर अभी भी कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। हालांकि जब हम
पहले फेज के इंतखाबात की बात करें तो नॉमिनेशन जो फाइल करनी है उसकी आखिरी तारीख जो है वो 2 दिन बाद है, यानी कल और परसों लास्ट डेट है और 2 दिन रह गए हैं। पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लिस्ट जारी नहीं किया गया है। खबरें यह आ रही है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बगावत ने जन्म लिया है। कई लीडरान खुलकर मुखालफत कर रहे हैं इस इत्तेहाद की। देखिए बिल्कुल, जहां तक अलायंस की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कंसेंसस है वो पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, उस पर बात हो रही है। हालांकि जो अभी निकलकर सामने आ रहा है कि 60 सीटों पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, जिसमें 40 यहाँ कश्मीर में होगी और 20 जो है वो जम्मू में होगी। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस है वो 30 सीटों पे जो है इलेक्शन लड़ सकती है, जिसमें कश्मीर में वो 7-8 सीटों पे लड़ेगी, बाकी जम्मू में वो लड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो इंटरनल जो रिफ्ट है इस वक्त दोनों पार्टीज पे इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि जब आप जब आप कश्मीर में खाली इलेक्शन लड़ेंगे तो जो जम्मू आपके लीडर्स है तो वो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। जिस तरीके से आपने बानीहाल का भी जिक्र किया कि बानीहाल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है वो अपने तरीके से मैंडेट मांग रहे हैं कि अगर वहां पे जो है कांग्रेस को दिया जाता है तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेंबर होगा वो कहीं ना कहीं जो है नाराज होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस में भी इस वक्त देखा जा रहा था, एक साइड से अलायंस पे जो है बातें चल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया जाएगा, जो है मैंडेट्स जो है दिए जा रहे हैं। वही जो उनके बाकी जो लीडर्स है जिन्होंने प्रीवियसली यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, जीते भी है, वो कहीं ना कहीं जो है अभी भी नाराज हो रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग पे जो प्रॉपरली एक कंसेंसस जो है अभी तक नहीं बना है। क्योंकि जो अभी खबरें जो है सामने निकल कर आई है कि 60 सीटों पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 30 सीटों पे जो है कांग्रेस लड़ेगा, जिसमें से 20 में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू रीजन में भी लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंसस है वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं बना। आज भी कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें दिल्ली से लीडर आए थे सलमान खुर्शीद साहब, वो मीटिंग का हिस्सा रहे। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है भारत सिंह सोलंकी वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो वो भी इस जो क्राइसिस वक्त इंटर पार्टीज में देखा जा रहा है और जो कंसेंसस बना के कोशिश की जा रही है उस पर बातचीत हो रही है कि किस तरीके का लाए हमल जो है इस अलायंस को आगे जाके कर सकते हैं। लेकिन फैसल वक्त कम है ना, वक्त कम है। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खबरें आ रही है कि बहुत सारे लीडर नाराज है अलायंस को लेकर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो दोबारा से हम, आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खबरें आ रही है कि बहुत सारे लीडर हैं जो नाराज है इस अलायंस से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं इंतखाबात लड़ने की और आज के डेट में उनको मैंडेट नहीं मिल रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो बगावत पे आ चुके हैं। एक तो ये, दूसरा कई बड़े चेहरे भी हैं जो शायद इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं अपनी पार्टियों की टिकट पे, क्योंकि उनके लिए जो हालात है वो कई उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये सही बात है कि जब अगर आप अलायंस करते हैं तो अलायंस में से आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, पार्टीज को कुर्बानी देनी है। जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ कश्मीर में 8 सीट्स मांग रहा है तो उस पर ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। खासकर आप देखिए जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जो कांग्रेस लीडर है JKPCC के चीफ या तारिक हमीद करा, वो लालचो छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना चाहते हैं या लालचो कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना चाहते हैं। वहां पे ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक लीडर है जो वहां पे इलेक्शन लड़ेगा। अगर इत्तेहाद होता है, कंसेंसस बनता है तो तारिक हमीद करा वहां पे इलेक्शन लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर है वो तो मजबूर है, वो बगावत करेगा क्योंकि उसने 5 सालों से मेहनत की है। इसी तरीके से आप बाकी जब डूरू देखे, देवसर, चलिए हम दोबारा से फैसल के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक और अहम मामला है कांग्रेस के हवाले से भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर तो कई लीडरान जो है वो इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको मैंडेट मिलना मुश्किल हो रहा है। फैसल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जो लीडरान कांग्रेस से चले गए थे और उन्होंने गुलाम नबी आजाद का दामन थामा था, जिनमें बड़े चेहरे भी हैं, जिनमें ताज मोहिद्दीन साहब है, GM सुरूरी है, अमीन भट्ट हैं, वो बाकी लीडरान हैं, वो चले गए थे गुलाम नबी आजाद के साथ। अब उन्होंने गुलाम नबी आजाद का दामन भी छोड़ा, पर ये खबरें आ रही है कि उनको कांग्रेस वापस लेने के तैयार नहीं है, उनके लिए कोई मैंडेट नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पे खबरें चली या और ग्रुप्स में भी ये खबरें आई थी कि कांग्रेस ने फैसला लिया है कि जो भी लीडर भागे थे अब वो वापस आना चाहते हैं, उनको मैंडेट हम नहीं देंगे। इसमें अलायंस का भी एक फैक्टर है, क्योंकि आप देखिए ताज मोहिद्दीन साहब की बात करें, वो उड़ी से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जब अलायंस होता है तो वो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट उठाना है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो अब लोग गए हैं उनको मैंडेट मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब अलायंस होता है तो अलायंस में ये चीजें अब छोड़नी पड़ती है। कांग्रेस इस बारे में मजबूर है, वो लेना भी चाहते हैं इन सब
सभी लीडर्स को, ताकि ये स्ट्रांग बने। लेकिन जब यहाँ से इत्तेहाद है तो कोई हम इस कांग्रेस की तरफ से इस चीज की कोई तस्दीक नहीं हो पाई है, क्या ये ऑफिशियली आया है कि उनको मैंडेट नहीं देगी, या इस तरीके का अफवाह अभी तक चल रही है। लेकिन फिलहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल तफसीला देने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की इत्तेहाद को लेकर बात करें, अभी भी कंसेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कई ऐसे लीडरान हैं जो नाराजगी दिखा रहे हैं कि उनको मैंडेट नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं। और उसको लेकर जब हम बात करें तो कई लीडरान ने अपनी नाराजगी भी दिखाई है। पर कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं मुश्किलात है, क्योंकि जो लोग कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के साथ अभी थे कांग्रेस छोड़ने के बाद, अब दोबारा वापस आना चाहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनको मैंडेट नहीं मिल सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलात में है। यानी अभी सारी सूरत हाल जो है वो जूं की तू है, पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई है कि किसको मैंडेट मिलेगा, क्या ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा, ये इत्तेहाद जो है इंतखाबात से पहले जो है एक साथ मैदान में आएगा। इस पे कहीं ना कहीं सियासी मुबस्सिरीन बात कर रहे हैं कि इत्तेहाद का कायम रहना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं चाहती है कि उनके लीडरान जो है वो मैंडेट से दूर रहे, उनको मैंडेट मिलना चाहिए, और कांग्रेस भी चाहती है कि उनके लोग भी एडजस्ट हो जाए। तो इसमें अभी हालांकि 2 दिन ही नॉमिनेशन फाइल करने को रह गए, जो आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की साउथ कश्मीर को लेकर जब हम बात करते हैं, पर अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद में कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।